ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज आई है जो आप लोगों को देखनी चाहिए भाई। एक न्यूज मैंने पहली बार डिस्कस कर रहा हूं, इससे पहले डिस्कस नहीं किया। लुक एट इट, ब्लैक फंगस के बाद अब सामने आया व्हाइट फंगस। अगर देखें तो सबसे ज्यादा अटैक आंखों पे हुआ है और आंख तक निकालनी पड़ गई है। मतलब फंगस ऐसा है कि अगर वो फैल गया तो फिर वो पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे बेटर है कि आप जहां पर अभी वो अटैक किया हुआ है या जहां पर है उसको तुरंत वहां से बाहर निकाल दो। तो एक्चुअली सबसे ज्यादा आंखों पे अटैक हुआ और आंख को बाहर निकालना पड़ गया है। अगर आंख को भी बाहर नहीं निकाला, उस ऑर्गन को बाहर नहीं निकाला, तो वो फैलता चला जाएगा। सो इसी वजह से आगे डेथ भी हो सकती है, इसलिए आंख को निकालना पड़ता है। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। एक्चुअली ब्लैक फंगाई को या ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकरमाइकोसिस। और बेसिकली जो फंगस है, ये फंगस बेसिकली किसके द्वारा बनाए जाते, मतलब एक कौन है इसके पीछे का कोज, वो है म्यूकरमाइसीटीज। ठीक है, ये इसका एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम है म्यूकरमाइसीटीज। इसकी वजह से ब्लैक फंगस पैदा हुआ है। सो ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। बायोलॉजी वाले बच्चों को ध्यान रखना है, में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं और ये एक्चुअली पैदा हुआ है म्यूकरमाइसीटीज की वजह से। ठीक है, ये उसके पीछे का कॉज है, उसके पीछे का रीजन है। अब जरा और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कहां कहां पाया जाता है। ये मिट्टी में होगा, गीली मिट्टी में। अगर जिसको प्लांटिंग का शौक है ना भैया, बी केयरफुल। आप प्लांटिंग करो, मिट्टी हटाओ, मिट्टी लगाओ, लेकिन उन हाथों को मुंह पे मत लेना और मास्क पहन के करना आप जब काम करो तो। इसके अलावा खाद वगैरह में हो सकता है। ठीक है, आप खाद यूज करते हो, मैं खुद प्लांटिंग करता हूं, मुझे पता है। ठीक है, सो वहां पर जो खाद है, बेसिकली खाद में भी फंगस हो सकता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। इसके अलावा ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है आपके घर में। अच्छा, मिट्टी खाद कुछ नहीं होगा तो भैया आपके यहाँ पे फ्रूट्स तो होंगे जो 2-3 दिन से पड़े, 4 दिन से पड़े, उसमें फंगस लग जाती है। ये भी है एक सोर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फंगस होती है। इसके अलावा हवा में भी है, यही सबसे बड़ा खतरा है, हवा में भी है। और इसके अलावा अगर आप बाहर जाके आए हो कहीं ऐसी जगह पे जहां पर फंगस था, और अगर आप लोगों को वो है, क्या बोलते हैं उसको, बलगम, ठीक है, म्यूकस, आपके म्यूकस में भी हो सकता है, आपके नाक में भी हो सकता है। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस सिचुएशन होते जा रहा है। एंड हाउ डज इट इन्फेक्ट्स टू ह्यूमन, कैसे नुकसान पहुंचाता है जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये हवा के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है। इनहेल करोगे तो आपकी बॉडी में चला जाएगा ये। ठीक है, और उसके अलावा ब्लड के थ्रू भी जा सकता है। सो देयर आर 2 वेज, हवा में सांस लेते हो तो, और ब्लड की वजह से भी जा सकता है। फंगस, अगर आप ब्लीड कर रहे हो, मतलब ब्लड आपका निकला है किसी वजह से, तो ये फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है अगर आप वहां पर फंगस है तो। नुकसान क्या है? आपकी स्किन को इफेक्ट करेगा ये फंगस, लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, आईज को इन्फेक्ट करेगा। सबसे ज्यादा केसेस आईज के आए हैं, और आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर ये फैलता चला गया तो आपकी मौत भी हो सकती है। एक्चुअली करता क्या है, जो आपकी रक्त धमनियां होती हैं, आर्टरीज, उनको वो ब्लॉक कर देता है, जिससे रक्त का प्रवाह ही नहीं हो पाता, मतलब ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता। और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता तो बस वो पार्ट गया। ऐसी सूजन आती है जो कि देखने मतलब देखे हुए भी उल्टी आ रही है, सच बता रहा हूं, ऐसी हालत हो जाती है। और सोचो कि अभी आपको देख रहे उल्टी आ रही, मैं नहीं चाहता हूं आप देखो, पर देख के आपको उल्टी आ रही है तो थिंक ऑफ इट, अगर ये हो गया तो क्या हालत होगी। फिर उसके बाद वो ऑर्गन बाहर निकालना पड़ता है। तो बी केयरफुल अबाउट